या जून 2025 को अपना कमबैक अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, आ जाओ, बनवा दूंगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज जश केसवानी। प्रोफेशनली आई क्लियर CA and CS at the age of 21, and by grace of God I happened to clear with an all India rank 3. I cleared all the examinations from CS EET to CS Professional, CA Foundation to CA Final, everything in the first attempt. And these are my go-to strategies in the last 90 days of the preparation. लास्ट के 3 मंथ्स में ये प्रिपरेशन इज द गोटेड स्ट्रैटेजी जो आपको भी एक अच्छी रिजल्ट एंड होपफुली एक रैंक लाने में भी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो विदाउट एनी 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 फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। यार देखो, मार्च यानी कि मार्च का मंथ हम फोकस करेंगे हमारे ग्रुप नंबर 1 ऑफ CS प्रोफेशनल पे। यहाँ पर हम ESG ड्राफ्टिंग ऑडिट एंड इलेक्टिव, जो भी आपने इलेक्टिव सिलेक्ट किया होगा उसके लिए विल बी गिविंग 7 days ईच, 7 days ईच। लेकिन हमारा स्प्लिट क्या होगा? 6 days ऑफ स्टडी प्लस 1 day ऑफ MTP। हम 1 day में MTP यानी कि मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पर लेकिन भैया 6 days पर सब्जेक्ट थोड़ा कम नहीं है? अरे बिल्कुल कम है, लेकिन एग्जाम में आपको यही सारे सब्जेक्ट आपको हाफ डे में रिवाइज करने हैं। अगर अभी से आप हैबिट नहीं डालेंगे इन सब्जेक्ट्स को थोड़े फास्ट वे में रिवाइज करने का, तो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे कर पाएंगे? हमें नॉट जस्ट नाउ, हमें एग्जाम के एक दिन पहले का भी तो सोचना है। लेकिन भैया अगर 7 days पर सब्जेक्ट इंटू 4 सब्जेक्ट दैट इज 28 days, बचे 3 दिन कहाँ पर? जो हमारे 3 days बच रहे हैं वो कहाँ पर? यार देखो, जो भी आपकी एरिया ऑफ वीकनेस है, लाइक फॉर मी इट वॉज ड्राफ्टिंग, फॉर मी ड्राफ्टिंग वॉज ऑलवेज अ वीकनेस, तो मैंने अपने 3 days एक्स्ट्रा उन सब्जेक्ट्स के लिए दूंगा जिन पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा होल्ड चाहिए। मैं अपने 3 days एक्स्ट्रा जो बफर के 3 days बचते हैं वो उन सब्जेक्ट्स को देना प्रेफर करूंगा जिनके ऊपर मेरा ग्रास थोड़ा कम है। ये हम एंड दिस थिंग एंड्स आवर द मंथ ऑफ मार्च, जिसमें हमने एक रिवीजन लिया प्लस ग्रुप 1 का हमने MTP सॉल्व कर लिया। ये हमारा सिंगल एक ऑब्जेक्टिव होगा इन द मंथ ऑफ मार्च। फिर आते हैं अपन अप्रैल पे, जहाँ पर आर प्रायोरिटी विल बी द ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 की हमारी प्रायोरिटी होगी। लेकिन भैया अगर मैं एक ही ग्रुप वाला बंदा हूँ तो मार्च वाला सेम प्रोटोकॉल आप दोबारा से अप्रैल में लगाएंगे, एवरीथिंग सेम। मार्च वाला प्रोटोकॉल आप दोबारा से अप्रैल में लगा देंगे अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हैं तो। फॉर बोथ ग्रुप्स वाले बच्चे, ग्रुप नंबर 2 लिखने के टाइम में व्हाट वी विल डू इज विल गिव 10 days पर सब्जेक्ट, बिकॉज ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स आर अ लिटिल बिट लेंदियर देन ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, तो विल गिव 10 days पर सब्जेक्ट एज इन 9 days ऑफ स्टडी प्लस 1 MTP, एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर हमारा ग्रुप 2 का 1 रिवीजन एंड एक मॉक टेस्ट पेपर, बोथ आर सॉर्टेड। एंड फिर आता है हमारा एग्जाम का 1 month पहले, यानी कि मई का मंथ, एग्जाम से 1 month पहले। तो यार प्रोफेशनल वालों, एक सिंपल सी चीज़ करनी है। एक तो रखना है बहुत सारा सेल्फ बिलीफ कि आप तो फोड़ दोगे, एंड 4 days पर डे 4 सब्जेक्ट्स, हमें अपने 7 सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे 4 days पर सब्जेक्ट लगाकर 28 days में दोबारा से ख़त्म कर देने हैं। 4 days पर सब्जेक्ट लगाकर वी हैव टू कंप्लीट ऑल ऑफ आर 7 सब्जेक्ट्स। लेकिन 4 days दोबारा कम नहीं है यार, एग्जाम में तो हाफ डे में करना है। अगर अभी आप 4 days में नहीं कर पा रहे हो तो एग्जाम के एक दिन पहले आप हाफ डे में कैसे करेंगे? एंड एक और इम्पॉर्टेंट सा काम करना है, अपनी मॉक टेस्ट को रिव्यू कर लेना है क्यूमुलेटिवली कि आपने अपनी मॉक टेस्ट में कितने मिस्टेक्स किए हैं, एंड इंश्योर करना है कि आप एग्जामिनेशन में वो मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना दोहराएं। यार देखो, एग्जामिनेशन सक्सेस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। जितने भी मैं बच्चों को जानता हूँ उनमें से काफ़ी बड़े परसेंटेज हु हैव एबल टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव, CS प्रोफेशनल, CA इंटर एंड CA फाइनल, दे आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इट इज़ एन एड ऑन। अपने CA, CS एंड CM इंस्टीट्यूट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंटेलिजेंट है या नहीं है। इफ़ यू आर इंटेलिजेंट इट इज़ एन एड ऑन। इंस्टीट्यूट को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उनको जो रिक्वायर्ड कंटेंट है क्या आप पेपर में लिख रहे हैं, दैट इज इट। एग्जामिनेशन में जितनी आपकी इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके प्रेजेंटेशन एंड आपके डिसिप्लिन की होती है। आपके डिसिप्लिन एंड आपका प्रेजेंटेशन विल फेच यू मच मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू व्हाट योर इंटेलिजेंस कोड। तो यार देखो, 3-fold एक्शन प्लान देता हूँ। एक तो अपनी प्रिपरेशन पे काम करो, सेकंड अपनी प्रेजेंटेशन देखो, एंड थर्ड आपके अंदर होना चाहिए बहुत सारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। समटाइम्स आई फील इट इज़ ओके टू बी ओवर कॉन्फिडेंट बट नेवर टू बी अंडर कॉन्फिडेंट। आपका इंस्टीट्यूट आपको ठोक बजा के पास करता है, अगर उस ठोक बजाने में इफ़ यू क्रैक यू विल नेवर बी एबल टू पास। आई हैव सीन काउंटलेस स्टूडेंट्स हु आर एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड, हु आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन एंड डिजर्विंग टू पास, लेकिन जस्ट बिकॉज दे लैक्ड अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड कॉन्फिडेंस, दे वर नॉट एबल टू पास, दे वर नॉट एबल टू पास। वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल इज अपनी प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड अपने कॉन्फिडेंस पर भर के काम कीजिए, लीजिए प्रभु का नाम एंड घुस जाइए एग्जामिनेशन में इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर पूरे भारत में एक सिंगल बच्चा पास हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी यू, दैट इज गोइंग टू बी यू माय डियर फ्रेंड्स।
तो यस गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। अपना एक्शन प्लान होगा बड़ा सिंपल। मार्च में हमें ग्रुप 1 प्लस उसका मॉक टेस्ट निकालना है, अप्रैल में हमें ग्रुप 2 प्लस उसका मॉक टेस्ट निकालना है, एंड मई में हमारा होगा कि दोनों मॉक टेस्ट जितने भी अभी तक हमने लिखे हैं उनकी हम मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करें, एंड 4 डेज पर सब्जेक्ट करके 7 डेज में 28 डेज क्यूमुलेटिवली पूरे सिलेबस को हम निपटा दें ऐसे। Yes, guys, this is the strategy that helped me score an All India Rank 3 and it's going to definitely help you also score a rank. तो यार देखो, एग्जामिनेशन सक्सेस इन एग्जामिनेशन लाइक CS इट इज़ वेरी वेरी ट्रिकी, बिकॉज हम देखते हैं कि यार काफ़ी डिजर्विंग बच्चे फेल हो जाते हैं एंड ऐसे बच्चे जिनकी प्रेपरेशन नॉट अप टू द मार्क होती है लेकिन वो भी पास हो जाते हैं। इनका सिंपल था थोड़े अपनी प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड कॉन्फिडेंस पे काम करना। इनका सिंपल सोल्यूशन है अपनी प्रेपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड अपनी कॉन्फिडेंस पे काम करना, ताकि एग्जामिनर आपका बाल भी बांका ना कर पाए एग्जामिनेशन के टाइम में। यार देखो, अगर एग्जाम में 100 बच्चे बैठ रहे हैं, 30% तो डिजर्व ही नहीं करते हैं वहाँ बैठना, क्योंकि वो उस प्रेपरेशन के साथ आए ही नहीं है। 30 बच्चे लगभग इस प्रेपरेशन के साथ आए ही नहीं है कि एग्जामिनेशन में बैठना डिजर्व भी कर सके। वो बस आए हैं कि अगर तुक्के बढ़ गए तो वो पास हो जाएंगे, अदरवाइज नॉट। अगले 30 बच्चे एंड में कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाएंगे एंड स्ट्रेस में आके अपनी अटेम्प्ट को खो बैठेंगे। अगले 30 बच्चे अपने कॉन्फिडेंस में आकर अपने यार देखो, अगर 100 बच्चे एग्जामिनेशन में बैठते हैं, 100 में से 30 बच्चे लगभग तो वहाँ बैठना डिजर्व ही नहीं करते, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग देयर विथ द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन। इन बच्चों को तो साइड में रख दो। जो बच्चे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन के साथ इस एग्जाम में घुस ही नहीं रहे हैं, ये बच्चे तो कहीं से भी पास होना डिजर्व नहीं करते एंड इनको तो आप साइड में रख दो। 30 बच्चे एंड में एंक्शियस हो जाएंगे एंड अपने कॉन्फिडेंस को बोलेंगे टाटा बाय बाय एंड अपने 6 महीने कर लेंगे बर्बाद। इन 30 बच्चों को भी साइड में रखो। बचे कौन? 40 में एक्चुअली कॉम्पिटिशन है, वो टॉप के 20%, टॉप के 15-20% जो एक्चुअली बच्चे पास होते हैं उनमें। तो पासिंग परसेंटेज एक्चुअली में 15-20% नहीं है, इट इज़ 50%, इट इज़ 35-50% के बीच में। बिकॉज जितने बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, वो पहली बात, वो तो आपका कंपटीशन है ही नहीं। आपका कंपटीशन सिर्फ ये 40 बच्चे हैं जो एक्चुअली एग्जाम में पास होने के इंटेंशन से एंड पास होना डिजर्व करके बैठे हैं। दिस इज़ दी ओनली कॉम्पिटिशन दैट यू हैव। एंड अगर हम पासिंग परसेंटेज को 100 में ना देखकर ये 40 में देखते हैं कि सिर्फ 40 बच्चे ही तो डिजर्व करते हैं पास होना, जिसमें से मुझे सिर्फ टॉप के 20 या 15 में आना है, तो पास होना काफ़ी ईजी हो जाता है। पास होने की मेंटालिटी रखना, पास होने की भूख एंड हंगर रखना काफ़ी ईजी हो जाता है। एंड ऑल्सो सिंस द पास फ्यू अटेम्प्ट्स, अगर आप देखते हैं ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स, CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, दोनों की पासिंग परसेंटेजेस आर गोइंग अप, दोनों की पासिंग परसेंटेजेस आर गोइंग अप। एंड आई कंसिडर दिस टू बी अ ह्यूज शाइनिंग बॉल फॉर आवर प्रोफेशन। नॉट जस्ट बिकॉज नए प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, बट ऑल्सो जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उनका वर्क पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक क्वालिटेटिवली एनहांस हो चुका है। वाई डज इट मैटर यू? क्योंकि आप भी आगे जाके विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर एक प्रोफेशनल बनने वाले हैं। अच्छे बेटर क्वालिटी प्रोफेशनल्स एक तो हमारी प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, एंड जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल्स हैं उनका वर्क पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। सो येस गाइस, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। जून 2025 को अपना कमबैक अटेम्प्ट बनाने के लिए लास्ट 90 डेज की स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्ड मी स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक 3 मैंने आपके साथ शेयर कर दी, कवरिंग द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मे। रखना है बहुत सारा कॉन्फिडेंस, लेना है प्रभु का नाम एंड एग्जाम को फोड़ देना है जाकर। लेना है प्रभु का नाम, बोलो जय श्री राम और एग्जाम को फोड़ देना है जाकर एकदम। थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट फ्रॉम माई एंड। योर होस्ट, योर रैंकर दो, यश केसवानी, साइनिंग ऑफ।